गाइस, आओ गाइस, आज जो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मेरी बात ध्यान से सुनना है। आज हम आपको एक पैसेज करवा रहे हैं, ठीक है। ये एक पैसेज है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। 5 क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 5 क्वेश्चंस है। तो आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम कर रहे हैं दोस्तों, आरसी। उसके बाद एक क्लॉस टेस्ट हम करेंगे, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, ठीक है। एक क्लॉस टेस्ट हमें करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एक PQRS करेंगे, ठीक ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट इज हाई टाइम फॉर इंडियन गवर्नमेंट, है ना। तो ये सब गाइस हम PQRS करेंगे, ठीक है। तो एक 2 PQRS है, एक कॉम्प्रिहेंशन है, एंड देन उसके बाद फिर हमारा क्लास टेस्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलो गाइस, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो गाइस, मुझे उसका आइडिया नहीं है दोस्तों, मुझे अपने क्लास से मतलब है। आई नो ओनली माई क्लासेस, फाइन। तो देखो दोस्तों, आप सभी को हम कहना चाहते हैं, एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ पेल बट द लाइटिंग ऑफ अ फायर। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि एजुकेशन से आपको अपना, है ना, अपना मकसद ही पूरा नहीं करना रहता है। मतलब क्या है कि आपको सबको अवेयर करना है और सबकी सेवा करना है। ये W.Yeats के द्वारा है, ठीक है ना, उसका ये कहा हुआ है, ठीक है दोस्तों। गाइस, एजुकेशन जो होता है ना, कि भाई भाई पढ़ लिख लिए हो गया और किसी को भला नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू वेल मैनर्ड। तो एजुकेशन, और हम लोग सोशल मीडिया से अवेयर है ही ना, तो भाई बहुत बार, कई एक बार ऐसा आता है कोट, भाई लुक एजुकेशन इज दिस। भाई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, कार से उतरा और दूसरों गाली गलौज दे रहा है, नहीं। लेकिन इन रिटर्न हम कभी रिक्शा वालों को देखते हैं, हम रिक्शा वालों को देखते हैं, तो उसके साथ क्या है कहानी? भाई उसने क्या किया, आराम आराम से वो आया, ठीक है ना। और अगर किसी ने उसको थप्पड़ भी मार दिया तो भाई वो बर्दाश्त किया और ढंग से बोला। और शायद आपको मालूम होगा, एक केस हुआ था लखनऊ में, पता नहीं, प्रियदर्शनी वाला। लेकिन देखो उसमें एजुकेशन डिफरेंस था। वो लड़का कैब चलाता था, उसने उसको इतना थप्पड़ मारा उस लड़की ने बदतमीजी में, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तो गाइस, एजुकेशन जो था उसके पास था, कैब ड्राइवर के पास, ठीक है। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, समझ में आ रहा दोस्तों? भाई प्रियदर्शी के पास नहीं। आप बहुत कानून बतिया रहे हैं, भाई आपने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर जीरो, ठीक है ना। तो आपकी चारों तरफ से बदनामी हो रही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एजुकेशन इज व्हाट वी एग्जिबिट, व्हाट वी बिहेव, ठीक है ना। एजुकेशन जो किताब तक ही लिमिटेड नहीं है। तो बस यही है दोस्तों। तो एजुकेशन आपको चारों तरफ सब जगह दिखनी चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। आ जाओ गाइस, आज हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, ठीक ना, ध्यान से देखो दोस्तों। जब भी कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलता है, तो मैंने क्या किया दोस्तों कि यहां से एक कॉम्प्रिहेंशन इसको दिया आपके लिए, ठीक है। आप पढ़िएगा, है। और जब भी कॉम्प्रिहेंशन करेंगे मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चन देखोगे। मैं आपकी जगह रहूंगा तो सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे होता है ना भाई, किसी के पास नया मोबाइल आता है तो भट भट उसका पहले फीचर देखते हैं, वही चीज कॉम्प्रिहेंशन में होता है। तो आप क्या करो, द एक्सप्रेशन व्हाट्स एंड ऑल, ठीक है ना। व्हाट्स है, अच्छा, द एक्सप्रेशन व्हाट्स एंड ऑल इन द पैसेज का मतलब क्या है? भाई पता नहीं। मेरी बात सुनो, हम तुम्हारी जगह क्या करते हैं ना, उसके बाद फिर, तो जब ये क्वेश्चन हमने देखा तो हमारे माइंड में क्या है, देखो पहले देखो, सीखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे किया जाए। तो हमारे माइंड में आया, भाई इसको पैराग्राफ देख के हमें समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है, मतलब हर क्वेश्चन पे मैंने उस पैसेज को रिपीट कर दिया मैंने। हाउ कैन द रीडर्स एयर देयर ग्रीवेंसेस? तो रीडर्स जो है, जो रीडर है, वो अपने दुख का कारण कैसे दूसरों बताए। तो एयर का मतलब समझ जाओ, कहीं ना कहीं पे तरंग का यूज हो रहा है ना, रेडियो वेव का, ठीक है। अब देखो, उसका फिर बोलता है, हाउ कैन अ न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस लोकल अफेयर्स? दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर से हमें पता चल गया ये कहीं ना कहीं पे मीडिया का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो? देखो ऐसे किया जाता है। तो हम जो कर रहे हैं, क्या हम अपने माइंड को कंसीव कर रहे हैं, हम अपने माइंड को रेडी कर रहे हैं कि भाई ये जो तुम्हारा पैसेज है कैसे बनेगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर इन द पैसेज राइटर हाईलाइट्स द फैक्ट दैट, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे।
एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ न्यूज़पेपर? तो भाई ये जो वर्ड है न्यूज़पेपर, या कुछ ये 5 क्वेश्चंस हमें पता चल गया, ये कहीं ना कहीं पे जर्नलिज्म के बारे में कह रहा है, ठीक ना, ये कहीं ना कहीं जर्नलिज्म के बारे में कह रहा है। क्लियर गाइस? ठीक है, एक लमसम आइडिया। अब हम इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं भाई पैसेज क्या कह रहा है, ठीक है? तो ओके गाइस, चलिए आइए, चलो भाई पढ़िए इस पैसेज को, हम भी आपको समझाएंगे। चलो मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया, चलिए गाइस देखिए, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। कम ऑन। रुको, टाइमर मैं ऑन कर दे रहा हूं। लो, 120 सेकंड से अधिक नहीं। कीजिए सभी कोई, मैं फिर अपने मैं भी पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा। हाँ भाई, आओ गाइस। अब ये पैराग्राफ जो है इसको मैं भी आपके लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है? सबसे पहले बोलता है जर्नलिस्ट आर्ग्यू ओवर फंक्शंस ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो जर्नलिस्ट मतलब क्या होता है, सब जानता है, जो न्यूज़पेपर के लोग होते हैं, हम सिंपल गधा वाला, है ना? आर्ग्यू मतलब क्या होता है, बहसबाजी करना, है ना? तो बोलता है कि जर्नलिस्ट जो होते हैं वो न्यूज़पेपर के फंक्शन पे, न्यूज़पेपर के जो काम करने का तरीका होता है उस पे वो उन पे बहसबाजी चलती है, ठीक है? आई फील दैट अ प्रोविंशियल पेपर्स पर्पस इज नॉट ओनली टू प्रेजेंट एंड प्रोजेक्ट। तो प्रोविंशियल पेपर का मतलब क्या हो गया, जो लोकल न्यूज़पेपर आता है, ठीक ना, जैसे कि बहुत जगह आज, ठीक ना, आज क्या वो लोकल न्यूज़पेपर है ना? तो वैसे हमारा रांची में रांची एक्सप्रेस होता है ना, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, वो सब क्या है, नेशनल लेवल पे है, ठीक है ना? तो उसमें जो लोकल न्यूज का कोई कोई सेक्शन रहता है, अगर उस पर्टिकुलर रीजन से वो पब्लिश होता है, खैर जो भी है। Why provincial papers purpose not only to present and project the news objectively and imaginatively, but to help it express themselves more effectively, ठीक है? मतलब क्या कह रहा है कि प्रोविंशियल न्यूज़पेपर का पर्पस क्या है, कि न्यूज को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना ही नहीं है उसका पर्पस। जो लोकल न्यूज़पेपर है, न्यूज को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना ही पर्पस नहीं है, बल्कि ये रीडर को हेल्प करता है कि वो अपने भाव को भी वो एक्सप्रेस कर सके ढंग से, ठीक है ना, इफेक्टिव वे में।
कैनलाइजिंग देयर एस्पिरेशंस, मेकिंग मोर आर्टिकुलेट देयर डिमांड्स। मतलब क्या है कैनलाइजिंग का मतलब क्या है? कैनल मतलब आप मतलब कैनल मतलब समझते हो ना, पानी का जो फ्लो करने का रास्ता होता है। तो ये वही कह रहा है कि लोकल न्यूज़पेपर जो होता है वो रीडर्स को न्यूज पढ़ने में ही मदद नहीं करता, बल्कि अपने आइडिया को भी सटीक तरीके से जहां तक पहुंचना है वहां पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कह रहा है। वेल बट इट हेल्प्स एक्सप्रेस देमसेल्फ मोर एंड, ठीक है, और अपने डिमांड को आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? सजे हुए ढंग से, अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आर्टिकुलेट जैसे मतलब जिस वर्ड का यूज जहां पे ही करना है उस वे में, ठीक है ना। आर्टिकुलेट देयर डिमांड्स, ठीक है, मतलब अपने डिमांड को भी अच्छे ढंग से रखने चाहिए, ठीक है। A newspaper should reflect the community it serves, what's and all। मतलब क्या है? न्यूज़पेपर जो है वो कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसको ये बता रहा है, ठीक है, जिसके बारे में कह रहा है, ठीक है ना। जैसे लोकल न्यूज़पेपर देखना पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बोलता है एंड सो ऑन। फाइन, अच्छा। When the mirror is held to society, it reveals neglect, injustice, ignorance और complacency। अब क्या हुआ कि न्यूज़पेपर का काम क्या है, ठीक है ना, वो जो है जो 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 चीज हम अवॉइड करते हैं उसको सबके सामने रखता है। रिवील्स मतलब क्या होता है? उजागर करना, सबके सामने लाना है। इनजस्टिस, नेग्लेक्ट को सबके सामने लाता है, अत्याचार को सबके सामने लाता है। इग्नोरेंस, जिसे इग्नोरेंस का मतलब वही होता है कि भाई जो चीजें ना हो उसको भी सामने लाना। अब कॉम्प्लासेंसी मतलब क्या होता है दोस्तों? ओवर कॉन्फिडेंस। कॉम्प्लासेंसी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। तो यहां पे क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं ना भाई उस नेता को घमंड हो गया, पूरा पार्टी उसका ऑपोजिशन में कोई सीट है ही नहीं, तो भाई तुम जो चाहो वो करोगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस को भी सामने लाता है किसी भी चीज का, ठीक है ना। ओके, इट शुड हेल्प टू इरेडिकेट, मतलब न्यूज़पेपर जो है उसको हेल्प करना चाहिए कि इन सभी चीज को हटाए, ठीक है ना। जो भी चीज यहां पर दिख रहा है, इनजस्टिस हुआ, इग्नोरेंस हुआ, नेग्लिजेंस हुआ या कॉम्प्लासेंसी, ठीक है ना। इट वुड बी प्रिटेंशियस टू थिंक दैट अ न्यूज़पेपर, तो बोलता है कि इट वुड बी प्रिटेंशियस। तो प्रिटेंशियस मतलब क्या होता है? दिखावा करना है। मतलब ये मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत ही दिखावा वाली बात होती है कि हम सब कुछ न्यूज़पेपर पे ही छोड़ देते हैं। भाई न्यूज़पेपर जो है वो सब ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर जब है तो उसमें हमें भी अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना रहता है, ठीक है ना। ऑलराइट, द इंडिविजुअल्स वॉइस मस्ट नॉट बी स्टिफल्ड। स्टिफल्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? गला घोंटना। जो इंडिविजुअल होते हैं उनके वॉइस को गला नहीं घोंटना चाहिए, उन्हें फ्रीडम देना चाहिए, ठीक है। Instead, the readers should be encouraged to express their opinions, fear, hopes। वही बात है, मतलब क्या है? जो इंडिविजुअल का वॉइस है उसे दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें फ्रीडम देना चाहिए, जो मैंने आपको यहां पे बोला, ठीक है। गाइज, मैंने जो इस पैराग्राफ को पढ़ा, क्या आपने भी वही फील किया? क्या आपने भी वही पढ़ा? प्लीज बोलिए। डन, चलिए आओ। अब देखो, द एक्सप्रेशन व्हाट्स एंड ऑल इन द पैसेज मीन्स क्या होगा? मतलब रीडर का दुख या फिर कम्युनिटी का प्रॉब्लम, डर और उम्मीद, विथ नो अटेम्प्ट टू कंसील ब्लेमिश और इनट। मतलब अपने मतलब दुख को छिपाने की कोई कोशिश ना करना, ठीक है। चलिए टाइमर ऑन, दिया टाइम आपको। चलिए 60 सेकंड का टाइम दिया। बोलना, अगर फ्लिप करना होगा, एक मिनट को, ठीक है। क्वेश्चन देखा, ठीक है। चलिए फ्लिप कर दे रहा हूं मैं। देखो भाई क्या कह रहा है ये।
चलो टाइमर ऑन। हाँ जी बोलो क्या होगा इसका आंसर। काजल मिस्टेक कर दी। नो नो दीपिका रॉन्ग। ना भाई। ना प्रियंका। यस सोनाली करेक्ट। देखो गाइस ये तीनों को ये कवर कर रहा है। ठीक है समझ मारा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा ए। मतलब रीडर का जो दुख है किस बात का दुख है। कम्युनिटी का प्रॉब्लम। ठीक है डर। ठीक है ना। तो इस तीनों चीज को वो कवर कर रहा है। तो हमने क्या सीखा कि अगर कोई ऑप्शन है बाकी सभी ऑप्शन को अपने अंदर समाये हुए हैं तो वही ऑप्शन उसका आंसर बनता है। ठीक है इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा ए। बोलो भाई क्लियर है। एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो। थैंक यू। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन द रीडर्स एयर देयर ग्रीवेंस। मतलब रीडर जो है अपने ग्रीवेंस को कैसे रखे। ठीक ना। आपके सामने ऑप्शन है बाय राइटिंग टू लोकल न्यूज़पेपर, बाय राइटिंग टू जर्नलिस्ट, बाय सपोर्टिंग द लोकल न्यूज़पेपर या बाय बीइंग कॉम्प्लासेंट। ठीक है चलो वापस ले जाओ। देखिए पढ़िए इसको। फिर से टाइम दिया आपको। टाइम पढ़ने का दिया 60 सेकंड का टाइम दिया। चलो आप। यस अरे जियो कोई बात नहीं अभी टाइम है। ठीक है चलिए चार ऑप्शन है। हाउ कैन द रीडर्स एयर देयर ग्रीवेंस बाय राइटिंग टू देयर लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है या बाय राइटिंग टू जर्नलिस्ट। ठीक है या फिर बाय सपोर्टिंग द लोकल न्यूज़पेपर या बाय बीइंग कॉम्प्लासेंट। ठीक है लवली इसका आंसर दोस्तों ए होगा ना। ठीक है क्योंकि इस पैसेज में देखो गाइस मैं बैठ के पढ़ा रहा हूं। ठीक है क्योंकि आपको ऊपर देखना कंटेंट को नीचे से आवाज सुननी मुझे। ठीक ना। देखो इसमें क्या है इसमें वाकई में इस पैसेज में कहीं ना कहीं पे लोकल न्यूज़पेपर के बारे में बात कह रहा है। ठीक ना लोकल न्यूज़पेपर के बारे में बात कह रहा है। तो नेचुरली गाइस यहां पे इसका आंसर क्या होगा। इट्स आंसर शुड बी बाय राइटिंग टू देयर लोकल न्यूज़पेपर। मतलब अपने लोकल न्यूज़पेपर को लिखने। ठीक है ना ध्यान रखिएगा। तो यही है भाई ग्रीवेंसेस। ठीक है दुख। आओ गाइस नेक्स्ट हाउ कैन अ न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस लोकल अफेयर्स। जो न्यूज़पेपर है ठीक ना जो न्यूज़पेपर है जो लोकल अफेयर मतलब क्या था लोकल घटनाएं को कैसे ये अपना असर दिखाता है इफेक्ट दिखाता है। ठीक है आ जाओ भाई पढ़िए इसको फिर से। चलो आराम से टाइम दिया इसको लीजिए।
गाइस आप सबको सबको कहना, मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। लो हट गया। कल जो है 11 से 1 हमारा यूट्यूब सेशन रहेगा, जिसमें मैं आपको नाउन, कंजंक्शन और आर्टिकल का क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। 20-20 करके कोशिश करेंगे 60 क्वेश्चन को कवर करने का, ठीक है दोस्तों। गाइस दिस गोस टू यू ऑल, दिस गोस टू यू ऑल, ठीक है। आपको कैसे करना है, आप सबसे पहले सफलता को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को हिट कर देंगे, जिसे अलार्म कहते हैं, ठीक है। जैसे ही कुछ जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, एंड देन यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माई क्लास, ठीक है। क्लियर? चलिए, हाँ भाई देखो, हाउ कैन अ न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस लोकल अफेयर्स बाय इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन ऑफ हाफ। प्रोबिंग का मतलब होता है दोस्तों जांच, जांच पड़ताल, पूछताछ। बाय प्रोबिंग इनटू, थर्ड ऑप्शन है ना, इसका मतलब पूछताछ होता है। इनटू द इल्स ऑफ सोसाइटी एंड रैलिंग सपोर्ट फॉर चेंज बाय एनकरेजिंग द रीडर्स टू एक्सेस है। हाँ भाई, यस, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके प्रशांत, यू आर करेक्ट, बेटा सही है तुम्हारा, प्रशांत सही जा रहे हो, बहुत अच्छे। सिर्फ प्रशांत ने सही आंसर दिया अभी तक, यस यस। सोनाली राय, बहुत सही। लो टाइमर ऑन कर दिया, हड़बड़ा मत, आराम से आंसर दो, 60 सेकंड का टाइम दिया। यस, पारुल सही बेटा, सोनाली और पारुल ने सही आंसर दिया अभी तक। एक और जो था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट फेलो। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर होगा बी, ठीक है ना। मतलब बाय प्रोबिंग इनटू दील्स, प्रोबिंग का मतलब क्या हुआ, जो भी समाज में खामियां हैं उस पर जांच पड़ताल करना, ठीक है। इल्स एंड रैलिंग सपोर्ट फॉर चेंज, ठीक है, और जो चेंज है उसको सपोर्ट करना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा गाइस? रैलिंग का मतलब क्या होगा, इकट्ठा होकर आगे चलना, ठीक है। ओके, आगे आइए। इन दिस पैसेज द राइटर हाईलाइट्स द फैक्ट दैट, तो भाई पैसेज में राइटर क्या एक्सप्रेस कर रहा है, न्यूज़पेपर कैन इरेडिकेट इनजस्टिस, क्या ये कहना चाह रहा है। जर्नलिस्ट डिफर इन देयर ओपिनियन ऑन द फंक्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर, क्या ये कह रहा है। या न्यूज़पेपर शुड रिफ्लेक्ट द कम्युनिटी सर्व्स, अ न्यूज़पेपर शुड ओनली कंसंट्रेट ऑन लोकल अफेयर्स, ठीक है। भाई ये क्या कहना चाह रहा है, चलिए लीजिए न्यूज़पेपर पढ़िए, फिर से पढ़ो, दिया टाइम आपको 120 सेकंड का।
हाँ भाई बोलो आंसर क्या होगा। इन दिस वे द राइटर हाईलाइट द फैक्ट दैट, नहीं भाई, इसका आंसर जो होगा दोस्तों ध्यान से, अ न्यूज़पेपर शुड रिफ्लेक्ट द कम्युनिटी इट सर्व्स। ठीक है, क्लियर, यस, बहुत अच्छे। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ न्यूज़पेपर? ठीक है भाई, पर्पस क्या है न्यूज़पेपर का? टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ ब्लंट वे, मतलब जो भी सच्चाई है उसे एकदम सबके सामने रखना, या रीडर उनको एनकरेज करना। ठीक है, राइट, प्रोजेक्ट न्यूज, मतलब न्यूज को ढंग से प्रस्तुत करना, या एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल है उन पे असर डालना। अच्छा क्वेश्चन है, लो पढ़ो, लो टाइम दिया 120 सेकंड, क्योंकि जब 120 सेकंड टाइम दे तो अच्छा आंसर किया, शुरू शुरू टाइम लगेगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। लो हट गया। हाँ जी बोलो। गाइस इसका आंसर डी होगा। देखो कैसे हम बता रहे हैं, जब इन्फ्लुएंस होगा इंडिविजुअल पे, ठीक है ना, तभी तो इंडिविजुअल अपना ग्रीवेंस को एक्सप्रेस करेगा। जो हम कहीं पे क्वेश्चन देखे हैं, देखो दोस्तों, ठीक है, तो आंसर 1 और आंसर 5, या क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 जो है वो दोनों सेम है। ठीक है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 जो दोनों सेम है। गाइस आपके बैंक पीओ में ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है या फिर जो कॉम्प्रिहेंशन दिया दोस्तों, ये कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है, टफ होता है, अब जो है मैं आपको टफ दूंगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना होगा, मेरी बात सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाओगे, कोई भी ले लोगे, किरंस वगैरह किसी की क्वेश्चन बैंक, और न्यूज़पेपर में आप इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर पढ़ोगे। ठीक है, कौन सी न्यूज़पेपर? यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर लोगे, राइट। अब अगला जो हम कोई भी कॉम्प्रिहेंशन देंगे वो टफ देंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा, वो हम इकोनॉमी से रिलेटेड देंगे। ठीक है, आइए चलिए क्लॉज टेस्ट अब हम करते हैं थोड़ा आप सबों के लिए है।
देखो दोस्तों, शायद हम क्लॉस टेस्ट किए थे, एक बार फिर से हम करना चाहते हैं। देखो क्या कहता है क्लॉस टेस्ट है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस तरह से आपको एक पैराग्राफ दे दी जाती है और ये गैप रहता है, 1 2 3 4 आपको दिख रहा है दोस्तों, और उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये होता है क्लास टेस्ट, राइट। चलिए कोशिश कीजिए क्या होगा इसका। चलो गाइस, हाँ अभी नहीं, अभी नहीं, पहले पढ़ो, मैंने टाइम दिया, आराम से। 120 सेकंड का टाइम दिया। आइए, बिली अर्जन सिंह वॉज अ वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट। मतलब बिली अर्जन सिंह क्या है, ठीक है ना, मतलब वही जो जो सुंदरलाल बहुगुणा था, जो चिपको मूवमेंट, उससे मतलब क्या था कि जंगली मतलब जानवरों के प्रति बहुत ही सजग थे। ही वॉज वेरी अवेयर एंड मतलब वही मतलब सोशल वर्कर काइंड ऑफ, ठीक है, या एक्टिविस्ट बेटर बेटर में हम बोल सकते हैं, ठीक है ना गाइस। चलिए बिली अर्जन, ठीक है, दिस इज अ केस गाइस। आइए, बिलीज फाइट हंटिंग, ठीक है ना। तो भाई कोई लड़ता है तो इससे पता चल गया कि यहाँ पे अगेंस्ट होगा, है ना। क्यों लवली यहाँ पे अगेंस्ट होगा, क्यों, क्योंकि बिली जो था वो जानवर के प्रति बहुत ही अवेयर था, और नेचुरली जानवर को हंट किया जाता है तो उसको बचाने के विरोध में, है ना, अगेंस्ट, ठीक है, ठीक है। हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल शिखर कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स, ठीक है ना, जो भी है। अब देखो दोस्तों सेकंड ऑप्शन क्या होगा। चलिए, सेकंड ऑप्शन के लिए ये है, इस पैराग्राफ को फिर से रिपीट किया गया है। तो जितने क्वेश्चंस है दोस्तों 10, तो 10 बार मैंने इस पैराग्राफ को रिपीट करवाया है और आपके सामने ऑप्शन को चेंज करता चला गया, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्या होगा, सभी को, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड, कम ऑन। ऑल दो डिस्पाइट मतलब के बावजूद, रेस्पाइट और दुख फ्रीक्वेंटली, बार बार। देखिए
देखो दोस्तों ध्यान से, यहां पे अगेंस्ट होगा, ठीक है। अब देखो शिखर कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स, ठीक है ना, तो यहां क्या होगा, मतलब क्या हुआ, मतलब नौकरी से हटाया है, उसके तबीयत खराब या फिर दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत जो खराब हो रही थी उसके बावजूद, फाइन, डिस्पाइट हिज फेलिंग हेल्थ, ठीक है, ठीक है। आइए, ही हैड डैश अ रिट इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो भाई एक मिनट यहां पे अगेंस्ट मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे डिस्पाइट, तो भाई कोर्ट में रिट को क्या किया जाता है, ठीक है, फाइल किया जाता है या देना या प्रस्तुत करना या आगे बढ़ाना, इसमें गाइस 1 सेकंड में बन जाना चाहिए, ठीक है ना, इजी है। बोलो भाई क्या होगा, यस, बहुत सुंदर, इसका ए होगा आंसर, है ना। कोर्ट में कोई भी जो फाइल किया वो यूज किया जाता है, फाइल होता है ना। A writ in the इलाहाबाद हाई कोर्ट अगेंस्ट डैश इन दुधवा, ठीक है। तो भाई अगेंस्ट क्या, चलो भाई फिर से, हाँ यहां पे मैंने लिखा अगेंस्ट, डिस्पाइट, यहां पे फाइल, रिट इन द अगेंस्ट डैश, बताओ क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, पॉल्यूशन होगा, पोचिंग मतलब शिकारियों के द्वारा जानवर को पकड़ना या मारना, उनको बेचना, ये सब पोचिंग में आता है, ठीक है ना। तो भाई देखिए क्या होगा, या किलिंग, यस, यस काजल, जियो मेरे लाल, बहुत सुंदर, अरे लवली, बस बस कैच कर लिया तुम लोग, वाह वाह, पोचिंग इन दुधवा, हाँ, दिस इज अपार्ट फ्रॉम अ डैश बैटल, ठीक है। तो भाई कौन सा बैटल, ठीक है ना, कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट, परमानेंट या रिलेंटलेस, आइए यहां पे हम लिख दे रहे हैं यही तो मेन चैलेंज है सर, अगेंस्ट, हाँ ठीक है, डिस्पाइट, एक मिनट मेरे को लिखने दो यार, तुम लोग सही से कर लोगे, ताकि he had filed a writ in the High Court against poaching, POACHING, is apart from a dash। हाँ भाई बोल लो क्या होगा, बोलो जी बोलो, ना ना रिलेंटलेस तो नहीं होगा, आंसर मैंने भी तो बनाया, हाँ ठीक तो है, रिलेंटलेस नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, दैट ही डैश टू हैव द ऑफेंडिंग, ठीक है, यहां पे कंटिन्यूअस होगा। आइए देखिए 6 में अगेंस्ट, फिर से तुम लोग ज्यादा मेहनत मुझे करना पड़ रहा है मालूम है ना, यस फाइट लिखा था यहां पे मैंने, हाँ, he had filed against poaching, POACHING, from a continuous that he dash, हाँ हाँ कंटिन्यूअस, ना ना स्टार्टेड थोड़ी होगा, स्टार्टेड तो होगा नहीं, मतलब ही नहीं बनता, कंस्टिट्यूटेड होगा ही नहीं, यहां पे बैटल जो वेज किया जाता है, वेज, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वेज्ड, रेड कंडक्ट, ठीक है ना, बैटल दैट ही वेज टू हैव द ऑफेंडिंग रेलवे ट्रैक डैश थ्रू दुधवा शिफ्टेड, ठीक है ना। चलिए डैश थ्रू दुधवा, आगे चलते क्या होगा, आओ, ठीक है। देखिए 7th में रनिंग, गोइंग, एंटरिंग या स्टैंडिंग,
बोलो क्या होगा गाइस? यस, दीपिका ने सही आंसर दिया, पारुल ने सही आंसर दिया, बहुत सुंदर बच्चों। इसका होगा बी, है ना, गोइंग थ्रू। देखो थ्रू का यूज कहां से होता है, देखो मान लो, देखो थ्रू का यूज कैसे होता है बता रहे हैं। देखो ये एक ट्यूब है या टनल है, थ्रू का मतलब क्या होता है, बाहर से अंदर फिर बाहर, ठीक है ना, ये होता है मतलब एवरी डे द ट्रेन गोज थ्रू द टनल, ठीक है ना, ये है। तो वही बोलता है रेलवे ट्रैक जो है वो जंगल से, ठीक है ना, तो यहाँ पे गोइंग थ्रू होगा, हाँ देखो जंगल से होकर निकलना, ठीक है ना। दुधवा शिफ्टेड टू डैश इट्स इनहेबिटेंट अ पीसफुल डैश। चलो भाई देखते क्या है आठवां में। तो भाई आठवां का ऑप्शन क्या होगा, हैव, एंश्योर, प्रीऑक्यूपाई या डिमांड, ठीक है। देखिए गाइस, हाँ भाई, शिफ्ट क्यों किया गया, सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो टू एंश्योर इट्स इनहेबिटेंट्स अ पीसफुल डैश, ठीक है। आओ नाइन्थ में क्या होगा, अ पीसफुल क्या, एग्जिस्टेंस, स्टे, वेकेशन, रीयूनियन। देखो भाई क्या होगा पैसेज में, ना ना एग्जिस्टेंस नहीं होगा, यस एग्जिस्टेंस, सॉरी यू आर करेक्ट प्रशांत, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। एग्जिस्टेंस है ना, पीसफुल एग्जिस्टेंस मतलब तुम भी रहो और हम भी रहते हैं, तुम भी रहो और हम भी रहते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर। स्टे क्या होता है, थोड़े समय के लिए रुकना। वेकेशन छुट्टी, रीयूनियन, रीयूनियन तो ही नहीं बनता है, मतलब मिलन, ये क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। The only regret he had was there was so much dash to be done for Tigers and so little time, ठीक है ना। Billy's contribution will always be remembered by wildlife lovers, ठीक है। आइए भाई 10th में देखिए क्या होगा, सभी कोई, चलो हम सब में अब लिख दे रहे फाइनली अगेंस्ट आउट ऑफ जॉब, coaching, from continuous, he waged to have your funding and going to be shifted to ensure peaceful existence. There was so much dash to be done for tigers. हाँ बताओ क्या होगा, वांटेड या नीडेड। चलो इसको हटाओ, इसको हटाओ, यस लवली, बहुत सुंदर, सही चल रहे हो, अरे जियो, आग लगा दिए तुम लोग, लवली, बहुत सुंदर जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। तो गाइस इसका आंसर डी होगा, नीडेड, ठीक है, नीडेड, लवली, बहुत अच्छे जा रहे हो, ठीक गाइस। तो गाइस मजा आया क्लास टेस्ट करने में अच्छा लगा, कुछ कॉन्फिडेंस आया,
ठीक है, ठीक है गाइज। अब तो टाइम, आप लोग रेटिंग जरूर दीजिएगा जितना ज्यादा दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब गाइज ये टाइम नहीं मिल पाया हमें, ठीक है, तो ये जो है हम लोग अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ध्यान से, आप सभी को कह रहे हैं, सभी कोई ध्यान से। ठीक गाइस, तो गाइस वी स्टॉप एट दिस पॉइंट। हम फिर हम बोल रहे हैं आप सबों को, कल जो है आप 11 से 1 हमारी क्लास रहेगी। हम कंजंक्शन, आर्टिकल और नाउन के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है। आपको कैसे पहुंचना है मुझ तक, आप सफलता को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जो अलार्म है उसको हिट कर देंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। गाइस वी स्टॉप एट दिस पॉइंट, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, चलिए, जय हिंद।